हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक शेफ। आज हम बनाएंगे संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू। और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, बनाने में बहुत आसान होते हैं, झटपट से बन के तैयार होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, स्वाद लगते हैं, सबको ही पसंद आते हैं। और ठंड में तिल खाने चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। तिल और गुड़ दोनों की ही तासीर गर्म होती है, तो ये फ़ायदा भी करते हैं। तो चलिए बनाते हैं हमारे तिल गुड़ के लड्डू और करते हैं लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कटोरी तिल ले लिए हैं। इसी कटोरी से माप कर हम यहाँ पे 2 कटोरी तिल डालेंगे। और तिल हमारे 500 ग्राम हैं और ये एकदम साफ़ हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल भी कचरा नहीं है। और अगर तिल में कचरा हो तो आप पहले तिल को पानी से धो के सुखा लीजिए और फिर आटे छानने की छलनी से छान लीजिए, जिससे कि सारा कचरा निकल जाएगा और तिल एकदम क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई तिल की बात। अब इनको सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख दी थी स्लो फ्लेम पे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम तिल डाल के और लगातार चलाते हुए सेकेंगे। तो हमें 5 मिनट लगेगी। तिल को सेकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे जैसे तिल चटकने लगेंगे फटाफट से ये सिक जाते हैं। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि हमारे तिल किस तरह से चटक रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिल जैसे जैसे चटकते हैं वैसे वैसे समझ जाना चाहिए कि तिल हमारे सिक गए हैं और इनका हल्का कलर भी चेंज हो जाता है। अब हमारे तिल सिक गए हैं। हमें इनको सेकने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5 मिनट लगी है। तो अब हम इनको उतार के थाली में निकाल देंगे। अब हमने वापस से वही कढ़ाई गैस पर रख दी है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम डाल देंगे आधी चम्मच घी। अगर आपके पास में घी है यहाँ पर तो आप घी डाल दीजिए, और घी ना हो तो यहाँ पे आप तिल का तेल डाल सकते हैं, मूंगफली का तेल डाल सकते हैं। तो हमने सिर्फ आधी चम्मच घी डाला है ताकि हमारे लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, शाइन आएगी। और बिना घी बिना तेल के भी ये लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारा 500 ग्राम गुड़ है। गुड़ को हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि इसको जब हम पिघलाएंगे तो ये बहुत जल्दी से पिघल जाएगा, आसानी रहेगी। तो जितने हमने तिल लिए हैं 500 ग्राम, उतना ही हमने यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया है। तो बराबर मात्रा में दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं और सारा गुड़ हमने घी में डाल दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म ही थी तो घी डालते ही मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने सारा गुड़ डाल दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा 2 चम्मच जितना पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारा गुड़ बहुत जल्दी से पिघल जाएगा 2 मिनट में ही। और चम्मच से हिलाते हुए हम इसको पिघला लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जलेगा भी नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लगातार चलाते हुए हमने गुड़ को पिघलाया है और ये बहुत जल्दी से पिघल गया है। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब जो हमने यहाँ पे तिल सेक के रखे थे वो सारे तिल हम हमारी चाशनी में डाल देंगे, क्योंकि हमारा गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है। हमें यहाँ पे चाशनी का तार नहीं बनाना, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। और देख सकते हैं गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। और तिल हमने सारे डाल दिए हैं और अब लगातार चलाते हुए हम इनको अच्छे से मिला लेंगे। सारे तिल हमने यहाँ पे मिला लिए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़े से तिल कम लग रहे हैं, तो हमने 1 मुट्ठी तिल बचा लिए थे तो वो भी डाल दिए हैं और इनको भी हम मिला लेंगे। और देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ही हमारा मिश्रण रेडी हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। बस हमें ऐसा ही मिश्रण चाहिए। तो अब हम इसको गैस पे से उतार लेंगे। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाया तो गुड़ की चाशनी में तार बन जाएगा, तो लड्डू हमारे कड़क हो जाएंगे, तो खाने में दिक्कत भी आ सकती है। और अब इसको उतार के हाथों हाथ ही हम गर्मा गर्म मिश्रण के लड्डू बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर कटोरी में हमने पानी ले लिया है और इस पानी को हम इस तरह से हाथों पे लगा लेंगे और फिर थोड़ा सा मिश्रण हाथ में उठा के और गोल गोल लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हमें यहाँ पे मिश्रण को दोनों हाथों से दबा के नहीं लड्डू बनाना, इस तरह से हल्का हल्का दबाएंगे और हल्के हाथ से इसको रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से लड्डू हमारा बन गया है। अभी हम हल्के हाथ से इन लड्डुओं को बांध लेंगे, क्योंकि मिश्रण भी हमारा गर्म है
और अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। आपको बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना, लड्डू बहुत ही आसानी से बनते जाते हैं। यहाँ पर हमने सारे लड्डुओं को बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इन लड्डुओं को पूरी तरह से गोल करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा घी ले लिया है, इस घी को हम हाथों पे लगाएंगे, एक लड्डू उठाएंगे और हथेली के बीच में रख के गोल घुमाते जाएंगे और इस तरह से ये पूरा लड्डू गोल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने सारे लड्डुओं को गोल कर लिया है, कितना बढ़िया शेप आया है और कितने अच्छे हमारे गोल मटोल लड्डू बनके तैयार हुए हैं। सिर्फ तिल से और गुड़ से हमने ये लड्डू बनाए हैं और ये लड्डू जितने देखने में सुंदर दिख रहे हैं, खाने में ये उतने ही स्वाद लगते हैं और टेस्टी लगते हैं। और बनाने में भी कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 चीज़ों से ही आपके ये लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। गुड़ में और तिल में दोनों में ही कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो ये सर्दियों में बहुत फ़ायदा भी करते हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत है ये। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक लड्डू तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा अंदर तक चाशनी से भरा हुआ हमारा लड्डू बनके तैयार हुआ है और तिल के एक एक दाने में मिठास आ गई है। आप इस तरह से तिल के लड्डू बनाइए, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही जल्दी बनते हैं। अगर हम गुड़ को पिघला के लड्डू बनाएंगे तो तिल के एक एक दाने में गुड़ की मिठास आएगी, और अगर गुड़ को तोड़ के फोड़ के ऐसे ही मिला देंगे तो लड्डू पूरी तरह से मीठे नहीं होंगे, कहीं पे गुड़ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से ही लड्डू बनाएं और हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने लड्डू बनाए तो आपके बने या नहीं बने। तो आप भी अपने घर में इस तरह से तिल और गुड़ के लड्डू बनाएं फ्रेंड्स, सबको खिलाएं, बच्चों को, बड़ों को, खुद भी खाएं, संक्रांत मनाएं। फिर आपसे नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।